देखिए मैं आपको इस वीडियो में मिसिंग नंबर्स के टॉप क्लास के क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आपके एग्जाम में जो रीजनिंग आते हैं तो यही जो मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या से ही आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी आपको ये लगने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया 2, 7, 16 और यहाँ पर पूछा है क्या होगा, और 46, 67 और 92 ये हमारा दिया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 7 हमारा कितना बढ़ा, +5, 7 से 16 हमारा बढ़ा 9, और यहाँ से हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ से हमारा 46 इससे भी नहीं पता है, और 46 से 67 हमारा कितना बढ़ गया 21, और यहाँ से 67 से 92 हमारा कितना बढ़ा 25 है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि 5 से 9, देखिए यहाँ से पहले तो 5 बढ़ा फिर 9, तो यहाँ से 4 के अंतर पर बढ़ रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 के अंतर पर ही बढ़ रहा है, 21 से 25 हुआ तो 4 के अंतर पर बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ 5 बढ़ा था और यहाँ 9 बढ़ा है तो यहाँ 4 के अंतर पर कितना बढ़ जाएगा, 13 बढ़ जाएगा। और अगर 16 और 13 को जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, यहाँ पर आता है 29। अब हम देख लेते हैं 13 और 4 कितना हो रहा है 17, तो 29 से 17 हम ऐड करते हैं तो क्या 46 आ रहा है, तो हाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 101 दिया है, फिर 123 दिया है, और 147 दिया है, और 173 दिया है, और यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 101 से 123 जाने के लिए 22 का बढ़ोतरी हो रहा है, फिर 123 से 127 जाने के लिए कितना का 24 का बढ़ोतरी हो रहा है, फिर 147 से 173 जाने के लिए 26 बढ़ रहा है। तो देखिए 22 बढ़ा, फिर 24 बढ़ा, फिर 26 बढ़ा, यानी कि दो दो ऐड करके बढ़ रहा है, मतलब दो दो और जोड़ कर बढ़ रहा है, यानी कि 22, 24, 26, अब कितना बढ़ेगा 28 बढ़ेगा, यानी कि +28। तो 173 में हम +28 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 201। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर यहाँ पर देखिए 2, 8, 18, 32, 72, 98, 128 और 162 है। तो 2 से 8 जाने में कितना बढ़ रहा है, 6 प्लस हो रहा है, 8 से 18 जाने में कितना बढ़ रहा है 10 हो रहा है, 18 से 10 हो रहा है, 18 से 32 जाने में यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है, फिर 32 से हमें नहीं पता है, फिर देखिए यहाँ 6 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 14 बढ़ा, तो 4 का अंतर होगा। तो यहाँ पर बढ़ना कितना चाहिए 18 बढ़ना चाहिए, +18। अगर हम इसमें 18 जोड़कर चेक कर लेते हैं तो 32 में 18 हमारा 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। अब हम अगला भी चेक कर लेंगे कि यहाँ 18 बढ़ा है तो यहाँ कितना बढ़ना चाहिए 22 है, तो 50 और 22 कितना होता है 72, यानी कि ये सही है। उसी प्रकार और चेक कर लेंगे तो यहाँ हमारा 26 बढ़ना चाहिए, यानी कि 98 आ गया, 72 और 26 कितना होता है 98, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 50, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए हमारा एक अगला क्वेश्चन ये वाला है 2, 5, 11, 23 और 44 ये हमारा दिया गया, और यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कितना का बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से 5 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, फिर 5 से 11 जा रहे हैं तो कितना हो रहा है +6 हो रहा है, और 11 से 23 जा रहे हैं तो यहाँ पर +12 हो रहा है, और 23 से 44 जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है 21 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3, 6, 12, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24 होना चाहिए। तो यहाँ पर 24 तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर कोई और सा लगा है, मतलब अभी बता नहीं सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ तक तो पता चला कि यहाँ तक 21, 12, 6 और 3 बढ़ा है। अब देखिए इन दोनों में कितना बढ़ा है, 3 से 6, 3 पहले तो 3 बढ़ा था, फिर 6 बढ़ा था, तो प्लस कितने का हुआ 3 का। अब 6 से 12 बढ़ा है, पहले 6 बढ़ा था, अब 12 बढ़ा है, तो अब कितने का प्लस हुआ है, तो +6 का। और पहले 12 बढ़ा था, अब 21 बढ़ा है, तो अब कितने का प्लस होगा, तो 9 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3, 3 दूनी के 6, 3 के 9, तो अब कितने का बढ़ोतरी होगा, तो अब होगा 12 का। 3, 6, 9 और 12, तो 21 में हम 12 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा, यानी 44 में हम 33 जोड़ देंगे तो हमारा वो अंक आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 77। तो इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट बढ़ा है, इससे तो हमें क्लू नहीं मिल पाया, लेकिन हम ये भी देख लेंगे कि ये जो बढ़ा है यहाँ पर 3, 6 और यहाँ 12 और फिर यहाँ 21 हो जा रहा था, तो हमें कोई ऐसा सीरीज नहीं मिल रहा था जो लगातार चले। तो देखिए फिर हमने क्या किया कि फिर एक बार और चेक कर लिया, तब हमें पता चल गया कि यहाँ पर 3 का बढ़ रहा है, यहाँ 6 का बढ़ रहा है, यहाँ पर 9 का बढ़ रहा है, तो अगला क्या का बढ़ेगा 12 का। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा 325, 200, 259, 204, 160, 127 और 105 दिया है। तो यहाँ पर हम यहाँ से देख लेते हैं कितना घटा है। तो यहाँ पर हमारा 325 में से 259 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 66, यानी कि -66 हुआ है। और 259 में से 204 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -55। फिर 204 में से 160 को घटाएंगे तो -44, फिर 160 में से 127 को घटाएंगे तो -33, फिर 127 में से 105 को घटाएंगे तो -22। तो यहाँ पर देख रहे हैं 22, 33, यानी कि 11 का टेबल 11 के मल्टीपल में चल रहा है। यहाँ 22 हुआ है तो अगला कितना होगा -11, यानी 105 में से हम कितना घटा देंगे 11 घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया 4, और यहाँ 9 में से 1 गया 10 में से 1 गया 9, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 94। अगला देखिए इसमें 36, 34, 30, 28 और 24 ये तो आसान है। देखिए यहाँ 36 से 34 में कितना घटा 2 घटा, फिर 34 से 30 में कितना घटा 3 घटा, -3 हो जाएगा, फिर 30 से 28 में फिर -2, और फिर 28 से 34 में फिर -4, यानी -2, -3, सॉरी यहाँ भी आपका -4 ही होगा, -2, -4, -2, -4, तो अब क्या आएगा -2, यानी 24 -2 कितना आ जाएगा 22। अब ये क्वेश्चन देखिए 7, 10, 8, 11, 9, 12, 7, 10, 8, 11, 9 और 12 ये हमारा क्वेश्चन है, और पूछ रहा है यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ +3, 7 से 10 गया +3, फिर 10 से 8 गया, यहाँ +3 होगा, फिर 10 से 8 गया -2, फिर 8 से 11 गया +3, और 11 से 9 गया -2, फिर 9 से 12 गया +3। तो देखिए +3 -2 +3 -2 प्लस यहाँ पर 3 होगा +3, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2, यानी कि 12 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ -2 होगा तो 10 आ जाएगा, आंसर डी। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन ये वाला है ये हमारा दिया गया 15, 17, 20, 22,
27, 29 और यहाँ पर 2 स्थान पर क्या होगा ये हमारा पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ इसलिए आपको तुरंत बता देता हूँ। इसमें अल्टरनेट आपको देखना है, यानी कि एक को छोड़कर, यानी 15 के बाद 17 को नहीं लेना है, 15 के बाद 20 को लेना है और 20 के बाद हमें 27 को लेना है, यानी एक छोड़कर, और फिर 27 के बाद हमें क्या लेना है, ये वाला जो हमें पूछा है। और वैसे ही हम ऊपर में अगर जो हम छोड़े हैं, जैसे कि यहाँ 27 17 को देखेंगे तो 17 के बाद हम 22 को लेंगे और फिर 22 के साथ हम 29 को लेंगे और 29 के साथ हम इस वाले को लेंगे जो हमें यहाँ पर दूसरा वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 से 20 प्लस 5 हुआ, 20 से 27 प्लस 7 हुआ, 27 से अब क्या होगा, और ऊपर वाले यानी 17 वाले में भी देख सकते हैं कि 17 से 22 में कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 22 से 29 वाले में क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो टाइप के कंडीशन बनेंगे, यानी 5 7, या तो फिर से यहाँ पर 5 कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से 5 कर सकते हैं, या फिर 5 और 7 उसके बाद क्या आ जाएगा, या फिर 9 कर सकते हैं और यहाँ पर भी प्लस 9 कर सकते हैं। ये हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। अगर हम 27 में प्लस 5 करते हैं तो 27 और 5 कितना होता है, 32। 32 ऑप्शन में देखते हैं तो 32 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, जो पहला ऑप्शन है 32 कहीं नहीं है, यानी कि हम 5 वाले को नहीं लेंगे। 5 वाले को नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, 9 वाले को लेंगे, यानी कि 27 में हम 9 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 38 आ जाता है। कितना आ जाता है, 38, यानी कि यहाँ पर हमारा 38 आ गया। वैसे ही 29 में 9 जोड़ते हैं, सॉरी 27 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 29 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 38, यानी कि 36 और 38 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है 6, 11, 20, 45 और 134, और इसके बाद वाला पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा कितने का ऐड हुआ है, प्लस 5 का, फिर 11 से 20 हमारा कितना ऐड हुआ है, प्लस 9, फिर 20 से 45 हमारा कितना ऐड हुआ है, प्लस 25, और 45 से 134 में हमारा कितना ऐड हुआ है, 89 का, प्लस 89। तो अभी तक इन सब में कोई तो सीरीज मिला नहीं, तो फिर हम एक बार और देखेंगे। 5 से 9 ये कितना बढ़ा है, 4, फिर 9 से 25, 9 से 25 कितना बढ़ा है, 16, 4 यहाँ बढ़ा है, 16 यहाँ बढ़ा है, और 25 से 89, 25 से 89 कितना बढ़ा है, 64। तो यहाँ पर एक बात हमें मिल गया कि 4 बढ़ा है, फिर 4 का स्क्वायर बढ़ा है, फिर 4 का क्यूब बढ़ा है, अब 4 के पावर 4 बढ़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जो होगा ये हमारा हो जाएगा 4 के पावर 4, यानी कि कितना, 4 के पावर 4 कितना होता है, 256, यानी कि यहाँ पर 89 में हमारा जुड़ जाएगा 256, 89 और 256 इसको हम जोड़ देंगे तो 345 आ जाएगा, यानी 345 यहाँ आ गया, यानी कि इसमें क्या जुड़ा होगा, 345, यानी 134 में हम किसको जोड़ेंगे, 345 को, तो 9 और 7 और 4, यानी कि 4 7 और 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 7 9, तो आंसर ये हो गया। तो इसमें करना कुछ नहीं था, पहले हम इस सीरीज में देखेंगे कि कितना कितना बढ़ रहा है, तो ये हमारा इतना बढ़ रहा था। अब इसमें हमारा कोई भी कंटिन्यूअस यानी कि लगातार कुछ मिला नहीं कि 5 बढ़ रहा था, इसके आगे 10, फिर 15, तो इसको फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4 बढ़ रहा था, 16 बढ़ रहा था, फिर 64 बढ़ रहा था, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, तो यहाँ पर 4 के पावर 4 बढ़ेगा, तो 4 के पावर 4 कितना होता है, 256, तो 89 में 256 जोड़ेंगे 345, अब 134 से 345 बढ़ेगा, यानी 400, 4 7 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 0, 2, 6, 12 और 20, ठीक, और पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जितना ही आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ 0 दिया है, 0 यानी कि 1 का स्क्वायर -1, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 दिया है यानी 3 का स्क्वायर -3 करेंगे, 9 -3 6 आ जाएगा। फिर यहाँ 12 दिया है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 -4 करेंगे, मतलब जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को घटाएंगे। यहाँ 20 दिया है तो 5 का स्क्वायर -5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -6 यानी कि 36 -6 कितना हो जाएगा, 30, यानी ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30। तो जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको दिमाग में घुसते जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर एक आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 7.4 देख सकते हैं, 8.7 देख सकते हैं, फिर 10.0 देख सकते हैं, और 11.3 देख सकते हैं, और यहाँ पर पूछ रहा है, और यहाँ हो जाएगा 13.9। तो आप दशमलव को देखकर ही डर जाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। आप सीधे से इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना आ जाएगा, 1.3, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 1.3, फिर इन दोनों का डिफरेंस 1.3, तो इन दोनों का भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.3। तो 11.3 है और 1.3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12.6, यानी 1.3 का ही इसमें अंतर